वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैनल पर ज्योग्राफी का पार्ट 1 डाल चुके हैं वीडियो। आप उस वीडियो को देखिए पार्ट 1 का, फिर उसके बाद पार्ट 2 भी वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑनलाइन स्टडी का एक फेसबुक ग्रुप भी हम बनाए हुए हैं, आप जो है वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और आप उसको ज्वाइन कीजिए, हमारे ऑनलाइन स्टडी फेसबुक ग्रुप का। और दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कम से कम 5-10 लोगों को आप बताइए इस चैनल के बारे में और इनके कंटेंट्स भी दिखाइए कि आपको उनको कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो उनको भी कहिए कि ये कंपटीशन के लिए मैं बहुत सारे इसमें वीडियो और भी डालूंगा। और आपका मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ। आप जो है अगर आपको जिस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट भी कीजिए हमारे इस वीडियो के नीचे। तो दोस्त, आप स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का पार्ट 2। और इसमें पहला क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारा एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट करके आपके लिए लाया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म जो ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह? तो जो सबसे हॉटेस्ट है वो वेनस है। ऐसा नहीं समझिएगा कि वेनस जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होगा है इसीलिए ये गर्म, ऐसा नहीं है। सबसे नज़दीक तो मरकरी है, सूर्य के सबसे नज़दीक तो मरकरी है, लेकिन ये वेनस जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है 95% जो है यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। जो कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या करता है कि ज़्यादा हॉट क्रिएट करता है, तो ये ज़्यादा गर्मी क्रिएट करता है। तो ये प्लेनेट काफ़ी गर्म है, हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो ये पूछेगा आपसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है, तो आपको बोलना है वेनस है। नेक्स्ट है, द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसको पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था? तो इसको ऑब्जर्व किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने आप जानते हैं कि दूरबीन की खोज की थी, दूर के वस्तु को देखते थे। इन्होंने एक यंत्र बनाया था टेलीस्कोप, जिसको कहते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए। तो इन्होंने ही जो है सबसे पहली बार जो है टेलीस्कोप की मदद से मिल्की वे गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया था पहली बार गैलीलियो ने। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ए रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए इस तरह से दिया रहेगा, वेनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है मार्स। मार्स जो है मंगल जो ग्रह है उसको लाल ग्रह नाम से भी जाना जाता है, रेड प्लेनेट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अबाउट, मतलब जो सन से जो लाइट आती है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 33 सेकेंड लगाता है। वो लगभग जो है कहीं कहीं लिखा रहेगा लगभग 8 मिनट, तो आपको वो भी सही मारना है। अगर यहाँ वहाँ पर दिया रहेगा 8 मिनट 33 सेकेंड 8.33 मिनट्स, तब आपको यही सेलेक्ट करना है, ये एक्यूरेट है। जो लाइट जो सन से पृथ्वी तक आती है उसको आने में समय लगता है 8 मिनट 33 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज द ट्विन ऑफ द अर्थ, जो जुड़वां ग्रह है, जो पृथ्वी का जो जुड़वां ग्रह है वो वेनस को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। और शुक्र जो है सबसे ज़्यादा चमकता है, चमकीला ग्रह है ये, इसलिए ये जो है पृथ्वी के नज़दीक है, ट्विन है, पृथ्वी का ट्विन है। तो पृथ्वी का ट्विन कौन है? वेनस है, शुक्र है। नेक्स्ट चलते हैं, डे एंड नाइट आर इक्वल, कहता ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डे और नाइट, दिन और रात जो है बराबर है कहाँ पर? तो वो दिन और रात जो है बराबर है इक्वेटर पर, इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स, मतलब मंगल ग्रह का ऑर्बिट करने वाला पहला जो है एशिया महादेश का कंट्री कौन है, कौन सा देश है जिसने कि ऑर्बिट किया है मार्स का, मंगल ग्रह का? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जापान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने जो है ऑर्बिट किया है मार्स ग्रह पर, इंडिया का यान गया हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट है कि द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द शेडो कास्ट ड्यूरिंग एन इक्लिप्स इज,
जो डार्केस्ट पोर्शन है जो शेडो का, वो कास्ट होता है इक्लिप्स के दौरान, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अम्बरा, UMBRA। अम्बरा कब होता है जानते हैं? जब जैसे सूर्य है, तो इधर आपका सूर्य है, तो सूर्य को जो है, ये सूर्य है, और इस सूर्य को जो जब मून जो है, यहाँ मून आ जाता है और यहाँ सन है, और इस मून के कारण से सूर्य ढका जाता है, उससे एक शेडो बनता है, तो उस फेनोमेना को ही कहा जाता है अम्बरा, UMBRA। तो जब मून कम्प्लीटली उसको डार्कन कर देता है सन को, तो उसको बोलते हैं अम्बरा। फिर बोलता है हैंगिंग वैली इज फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ, कहता है हैंगिंग वैली जो है किसके एक्शन के कारण से बनता है? तो वो ग्लेशियर के एक्शन के कारण से बनता है हैंगिंग वैली। ये स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, कहता है ये स्पिनिंग जो है, स्पिन करता हुआ न्यूट्रॉन जो स्टार है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पल्सर, PULSAR, पल्सर। स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज पल्सर। द प्लेनेट इमिटिंग ग्रीन लाइट, पूछता है कि उस प्लेनेट का, उस ग्रह का नाम बताना है जो कि हरा रंग का प्रकाश इमिट करता है, हरा रंग का प्रकाश उससे निकलता है, तो वो है यूरेनस। यूरेनस से हरा रंग का प्रकाश निकलता है, ग्रीन लाइट निकलता है। द सनलाइट इज अवेलेबल 24 आवर ऑन द लॉन्गेस्ट डे एट विच ऑफ द फ्लोइंग लेटीट्यूड ऑफ द अर्थ, कहता अर्थ का जो है किस लेटीट्यूड पर, आप जानते हैं कि क्या है, अर्थ जो है एक लेटीट्यूड पर मतलब मूव करते रहता है, उसका लेटीट्यूड है एक, तो वो उसमें पूछता है कि जिस दिन सनलाइट होता है तो 24 आवर जो है सनलाइट अवेलेबल रहता है लॉन्गेस्ट डे में, तो वो किस लेटीट्यूड पे रहता है? तो वो ये लेटीट्यूड है 66.5 डिग्री, ये लेटीट्यूड पर जब सन रहता है तो 24 आवर जो है सनलाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मशरूम रॉक है, ये मशरूम रॉक जो है आर टाइपिकल लैंड फॉर्म्स, ये टाइपिकल लैंड फॉर्म है जो कि कहाँ देखा जाता है? तो उसमें बहुत सारा दिया रहेगा कि ओशियन में देखा जाता है, रिवर में देखा जाता है, इस तरह का ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसमें आपको मारना है कि डेजर्ट में देखा जाता है, मरुस्थल में। मशरूम रॉक जो है टाइपिकली फॉर्म सीन इन डेजर्ट, डेजर्ट में देखा जाता है। इन ए सोलर और लूनार इक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शेडो इज डिवाइडेड इनटू, मतलब जो लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण लगता है, तो कहता है कि जो अर्थ का शेडो है कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? तो जो अर्थ का शेडो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अर्थ का शेडो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। नेक्स्ट है कि द डिपोजिट्स ऑफ द एंशियंट टिथ्स सी वेयर फोल्डेड टू फॉर्म द, जो द डिपोजिट ऑफ एंशियंट टिथ्स है, टिथ्स सी वेयर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हिमालय, हिमालय के फॉर्म में वो जो एंशियंट जो टिथ्स था, सी था, वो जो है वो फोल्डेड हो गया, वो फॉर्म बन गया, उससे हिमालय का निर्माण हो गया। द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? वो है मरकरी। मरकरी जो है सबसे, आपसे पूछा जाता है कि सुपरनोवा क्या है? व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा जो है एक एक्सप्लोडिंग स्टार है, मतलब टूटता हुआ एक तारा है, उसको बोला जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा इज एन एक्सप्लोडिंग स्टार व्हेन द मून कंप्लीटली कवर्स द सन, जब मून जो है कंप्लीटली रूप से सूर्य को कवर कर लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है अम्बरा, UMBRA, जो कभी बताया भी आपको कि अम्बरा उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है कि द वर्ड डेंड्रिटिक इज एसोसिएटेड विथ, डेंड्रिटिक मतलब क्या होता है कि नाला होता है टाइप का, तो ये जो है क्या होता है कि डेंड्रिटिक में जैसे कि बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियाँ होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है जो नदी का, वो जो है एक, जैसे कि मेन ये रिवर है मेरा, ये मेन रिवर है, और यहाँ पर जो आके छोटा छोटा जो है नदी जो ट्रिब्यूटरीज है यहाँ आके मिल जाता है, तो उसको बोला जाता है डेंट्रिक, जो डेंट्रिक बन जाता है, इसको बोला जाता है डेंट्रिक प्लेस। तो वही पूछता है कि डेंट्रिक किससे एसोसिएटेड है? तो ये डेंट्रिक जो है रिवर से एसोसिएटेड है, नदी से एसोसिएटेड है। हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट, कहता है जो पृथ्वी का जो है जो कितना लैंड सरफेस जो है डेजर्ट है, मरुस्थल है, तो वो है 1/3, 1/3 जो है सरफेस पृथ्वी का डेजर्ट है। कहता है ए डे इज एटेड व्हेन वन क्रॉसेस, कहता है कि कब एक दिन ऐड हो जाता है? तो आप जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तुम्हारा 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड खींचा हुआ है, तो 180 डिग्री का जोग्राफियन ने लॉन्गिट्यूड खींचा हुआ है। तो अगर जहाँ आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं,
अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ, तो एक दिन आपको ऐड करना पड़ता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। उसी तरह जो है जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन कम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन हमको ऐड करना पड़ेगा। तो व्हेन डज द मून कम बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में, जैसे ये देखिए इधर सन है, ये सन है मेरा, ये अर्थ है और इसके बीच में मून है। तो ये सन और अर्थ के बीच में मून कब आ जाता है? तो ये जब सोलर इक्लिप्स लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है, तब जाकर जो है सन और अर्थ के बीच में मून। और देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि मून जो है इसके शेडो बन जाता है, तो अर्थ जो है दिन में ही अंधेरा हो जाता है अर्थ में, क्योंकि ये इतना जितना सा पार्ट ये छेक सकता है लाइट का, तो उतना पार्ट तो छेक लेगा ये। तो क्या होगा कि कुछ जगह पे जो है लाइट रहेगा, कुछ जगह लाइट नहीं रहेगा, तो लोग कहेगा कि दिन के टाइम में ही अंधेरा हो गया, मतलब क्या लग गया? सूर्य ग्रहण लग गया, सूर्य में ग्रहण लग गया। तो उसको ही बोला जाता है सोलर इक्लिप्स, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज कॉल्ड। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो ट्रॉपिक में पाए जाने वाला ग्रासलैंड, उसको क्या बोला जाता है? तो उस ग्रासलैंड को बोला जाता है सवाना। सवाना ग्रासलैंड इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और लास्ट क्वेश्चन है आज का लेक्चर का, द टर्म इपी सेंटर इज एसोसिएटेड विथ। इपी सेंटर क्या है? इपी सेंटर अर्थ में के अंदर का एक सेंटर है, ठीक है। तो ये यहीं से जो है अर्थक्वेक सब भी जनरेट होता है। तो जो भी अर्थ में भूचाल आता है, भूकंप आता है, तो ये सब ईपी सेंटर पे होता है। तो धरती के अंदर का एक सेंटर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, अर्थक्वेक, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, अर्थ इंटीरियर। तो ये इसमें जो अर्थक्वेक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो जो है सेंटर से होता है, ईपी सेंटर से होता है। तो इसका जो है ईपी सेंटर जो है अर्थक्वेक से रिलेटेड वर्ड है, भूकंप से रिलेटेड वर्ड है। तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट्स में लिखिएगा, और हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, हर एक जने जो है 10-10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।